वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में अगला पार्ट देखेंगे। लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ टू लाइंस। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझो पहले। इसका मतलब ये है, जो जैसे मान लो O2A एक लाइन है और O2C एक लाइन है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अनदर स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक ऐसा लाइन है जो इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ और इसके साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो समथिंग लाइक इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जैसा। तो इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। ये सिंपली रिलेशन है। तो अगर ये लाइन दिया हुआ है तो इसका कुछ तो स्लोप होगा। तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 और इसका स्लोप m। तो बेसिकली यहाँ पर m1, m और m2 के बीच में रिलेशन क्या आएगा, तो ये काफ़ी इजी है। तो देखो, दिस एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC। इक्वेट कर दें। अब दो लाइन के बीच एंगल क्या होता है, तो इसके बीच का एंगल होता है tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो बेसिकली tan ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल BOC। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो m2 माइनस m बाय 1 प्लस m2 इंटू m। अब इसमें से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेना, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे मान लो अगर हम इस तरह से एंगल देख रहे हैं, एंगल AOB एंगल BOC, तो यहाँ पर m फर्स्ट प्लेस पर लिखना और यहाँ पर m सेकेंड प्लेस पर लिखना। बेसिकली ये टिप जहाँ पे ऐसे एरो इंडेक्स लगा रहे हैं, जहाँ पर ये ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो ये वाला स्लोप यहाँ न्यूमरेटर में पहले लिखते हैं। हालांकि ऐसा कोई एज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मॉड लगा दो बैलेंस हो जाएगा। एक्यूट एंगल की बात हो रही है, बट कैलकुलेशन एरर ना हो इसके लिए इस बात का ध्यान में रखना। जो अगर तुम मॉड वगैरह नहीं लगा रहे हो, सिंपली ब्रैकेट कैरी कर रहे हो, m माइनस m1 बाय 1 प्लस m इंटू m1, और ये एरो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो m2 माइनस m बाय 1 प्लस m2 इंटू m। तो इसमें से कोई दो दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, निकाल लोगे आसानी से। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे, जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू दीज टू लाइन्स। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रफली प्लॉट करूं तो दिस विल लुक लाइक, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक का इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 7 है, दूसरे का इक्वेशन 12x माइनस 5y प्लस 6 है। अब मान लो ये लाइन का इक्वेशन चाहिए अपन को। इट पासेस थ्रू द पॉइंट A2,3 एंड इक्वली इंक्लाइंड विथ दीज टू लाइन्स। मतलब ये इसके साथ सेम एंगल थीटा बना रहा है। तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो इसका इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने इसका स्लोप m कैरी किया, इसका स्लोप अब मुझे पता है। तो इसका स्लोप मैंने लिया 3/4। तो इसका स्लोप ले लो कितना, 12/5। m1 पता है, m2 पता है, m मिसिंग है, निकाल लोगे। अब तो इन दोनों एंगल को इक्वेट कर लो, एंगल ABC एंड एंगल BCA। तो ये क्या आ जाएगा, ये आया यहाँ पर 3/4 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू m इक्वल्स टू m माइनस 12/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12/5m। सिंप्लीफाई करो, m के टर्म में क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, और उस क्वाड्रेटिक को जब फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 7m माइनस 9 इंटू 9m प्लस 7
तो m का दो वैल्यू आ रहा होगा, एक 9/7 और दूसरा -7/9। जैसे ही m का दो वैल्यू आया तुम इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब क्या कर रहा है यहाँ से, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड ये कह रहा है जो टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन। हालांकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कवर किया था। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसका दो साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। मान लो साइड AB का इक्वेशन है 7x - y + 3 = 0। इसका इक्वेशन है x + y - 3 = 0। Now this passes through the point 1, -10. और ये आइसोसेलेस है तो बाय डिफॉल्ट एंगल इक्वल होगा, मतलब ये साइड इन AB और AC के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अगेन ओल्ड स्टोरी। अब यहाँ से M1 निकाल लो, यहाँ से M2 निकाल लो, इसका स्लोप M ले लो एंड अप्लाई द रिजल्ट। तो क्या आएगा, 7 - m/1 + 7 × m = m -(-1/1 प्लस सिंप्लीफाई करना, m के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रहा होगा 3m² + 8m - 3 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेना, m का वैल्यू 1/3 एंड -3 आया। तो इस लाइन का इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हो, y - y1 = स्लोप x - x1। m का वैल्यू बारी बारी से यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो एक x - 3y - 31 आ रहा होगा एंड दूसरा 3x + y + 7 आ रहा होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम्हें। ओके, अब हम लोग सीखेंगे इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पहले ध्यान से 1 मिनट वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को और इस स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, देख लिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या वो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ, दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन L2। तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने लिया, मान लो a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज a2x + b2y + c2। दो इंटरसेक्टिंग लाइन पूरे 2D प्लेन को 4 पार्ट में बांट देगा। ये एक रीजन, ये अनदर रीजन, ये अनदर रीजन, ये अनदर रीजन, ठीक है। और तुम क्लास 6-7 में पढ़ा था, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल काउंट होगा, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन। तो अब यहाँ पर ये लाइन इन दो एंगल का बाइसेक्टर है। मान लो ये बाइसेक्टर 1 लिया और ये मैंने बाइसेक्टर 2 लिया, तो मुझे B1 एंड B2 का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हाउ यू विल फाइंड B1 एंड B2, क्योंकि इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास करेंगे, तो तुम्हें वो दो लाइन निकालना है जो इस एंगल का बाइसेक्टर हो और इस एंगल का बाइसेक्टर हो। तो क्लास 8-9 में तुमने एक थ्योरम पढ़ा था, जो एंगुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से, तो मान लो किसी पॉइंट का मतलब हो गया लोकस। लोकस एक जनरल पॉइंट है, तो वो जनरल पॉइंट मैंने h, k ले लिया या x, y ले लो। उससे अगर इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसी सेम पॉइंट से दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल आता है।
ऐसा पढ़ा था तुमने। तो इसका मतलब P से L1 का डिस्टेंस यानी PM इक्वल्स टू PN होगा। अब HK या XY से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x की जगह h रखो या x ही रहने दो, लोकस ही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब तुम्हें ये पता है अगर मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई है, दोनों तरफ से मॉड हटाओगे प्लस माइनस आता है, मॉडलेस इक्वेशन के वक्त पढ़ाया था मैंने, आई होप याद होगा तुम्हें। इफ मॉड एक्स इक्वल्स टू मॉड वाई, मॉड हटाओ प्लस माइनस आता है। यूजिंग दैट लॉजिक, जैसे ही मैंने यहां से मॉड हटाया तो दिस विल लुक लाइक a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या करना, दिस इक्वल्स टू प्लस ऑफ 10 लेके सॉल्व करना। तो बाइसेक्टर 1 का इक्वेशन, तो फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू, या तो प्लस ऑप्ट करो या माइनस ऑप्ट करो। एक केस प्लस वाला उठाया तुमने, अब इन सब को सिंप्लीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड से ले आया x वाला y वाला एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो ये वन ऑफ द बाइसेक्टर B1 का इक्वेशन आ गया। अब एक बार दिस इक्वल टू माइनस ऑफ दिस के साथ सॉल्व करो, ये बाइसेक्टर B2 का इक्वेशन दे देगा। गॉट इट बच्चे, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एंड वन अनदर थिंग, ये पॉइंट M, N एंड P ये हमेशा कॉन्साइक्लिक होता है, ध्यान में रखना। मतलब ये हमेशा एक सर्कल के ऊपर पक्का लाई करेगा। कौन कौन सा पॉइंट, P, M, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड N, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होता है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से हमेशा एक यूनिक सर्कल ड्रॉ हो सके, ठीक है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन, तो ये उसी को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये दो लाइन दिया हुआ है मुझे। पहला लाइन का इक्वेशन है कितना, 3x माइनस 4y प्लस 7। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ मुझे, 12x प्लस 5y माइनस 2। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस वन, दिस इक्वल्स टू दिस वन। मुझे बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2 का इक्वेशन चाहिए। अब कंफ्यूज मत होना हम इसी को B1 क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। इसको B1 इसको B2 बोल दो। तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, सीधे अब ये HK और परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। सीधे पहला लाइन उठाओ, डिवाइडेड बाय अंडर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस, सेकेंड लाइन उठाओ, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब हमने क्या बताया तुम्हें, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई इसको कैसे करोगे बच्चे, तो देखो अब यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 7 अपॉन 5 प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 2 अपॉन 13। एक बार प्लस साइन लो और एक बार माइनस साइन लो। टेकिंग पॉजिटिव साइन का मतलब दिस इक्वल टू प्लस ऑफ दिस के साथ डील करना।
तो जैसे ही टेकिंग पॉजिटिव साइन व्हाट यू विल गेट, you will get 21x plus 77y minus 101। ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना, नहीं तो नहीं कॉमन आ रहा है तो इसी फॉर्म में छोड़ देना। एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर नेगेटिव साइन यू विल गेट 99x माइनस 77y, और ये क्या आ जाएगा प्लस 81 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब अपना कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। अब हम लोग इसमें फर्दर डिस्क्रिमिनेशन सीखेंगे। B1 एंड B2 है, ठीक है, तो B1 एंड B2 है तो उसमें से एक पक्का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक पक्का ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब अब यहाँ पे सिचुएशन कैसा हो सकता है वो देखो। जैसे ये लाइन है L1, ठीक है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये पक्का ऑब्ट्यूज होगा, या अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये पक्का एक्यूट होगा। नहीं तो अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है तो फिर इसके बाइसेक्टर्स जो होंगे, बाइसेक्टर्स तो होंगे बट वो ना एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा ना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये उस सिचुएशन में होगा जब L1 एंड L2 आपस में परपेंडिकुलर है, उस केस में। और अगर L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, यानी L1 एंड L2 के स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है, तो एक पक्का एक्यूट एंगल बनना होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनना होगा। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा जो विच बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर? गॉट इट? तो देखो, इसका लाइन ऑफ थिंकिंग, इसको हम 2-3 तरीके से डील करेंगे। पहला तरीका, तो ये L1 है, ये L2 है। ये L1 का इक्वेशन मैंने लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। L2 का इक्वेशन आया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये बाइसेक्टर B1 है और ये बाइसेक्टर B2 है, और B1 एंड B2 का भी इक्वेशन निकाल लो तुम। B1 B2 का इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो तुमने अभी अभी सीखा इक्वेशन ऑफ B1 B2 के लिए। फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस सेकेंड लाइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एक बार प्लस का केस लो तो B1 दिया, माइनस का केस लो B2 दिया, तो तुम्हारे पास B1 का इक्वेशन आ चुका है। तो इक्वेशन आ चुका है, तुम उसका स्लोप निकाल लोगे। तो मैंने स्लोप ऑफ बाइसेक्टर B1 निकाला, यानी वन ऑफ द बाइसेक्टर का स्लोप निकाला और वन ऑफ द गिवन लाइन का स्लोप लिखा, और ये उसके बीच का एंगल है। ये फुल एंगल 2 थीटा था तो ये एंगल थीटा होगा। तो m ऑफ L1 निकल आएगा, m ऑफ B1 निकल आएगा, तो तुम यहां से tan थीटा निकाल लोगे। तो नाउ फाइंड tan थीटा, नाउ फाइंड tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला आता है तुम्हें, स्लोप ऑफ B1 मॉड ऑफ स्लोप ऑफ B1 माइनस दिस वन बाय, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो अगर tan थीटा का वैल्यू 1 से छोटा आया तो ये वाला एंगल गारंटेड 90 डिग्री से कम रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका बाइसेक्टर है तो ये 45 होगा, tan 45 1 है। तो अगर tan थीटा 1 से कम आया तो
ये वाला लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये अगर एक्यूट बाइसेक्टर है तो दूसरा अपने आप ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो उस केस में B1 विल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर tan थीटा 1 से ज्यादा आ गया तो B1 विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। और अगर tan थीटा एग्जैक्टली 1 आ गया तो B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स नो एक्यूट नो ऑब्ट्यूज। आई होप ये यहां तक समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो यही सेम इंफॉर्मेशन ऊपर में यहां लिखा हुआ है, जो कि पढ़ लो तुम्हें से। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइन एंड वन ऑफ द बाइसेक्टर फाइंड tan थीटा एंड ऑल दो, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन किया। गॉट इट बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? तो ये फर्स्ट मेथड था। अब आओ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को डिस्टिंग्विश करने का, आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या करो अब तुम यहाँ, तुम्हारे पास दो लाइन का इक्वेशन है, तुम ऐसे समझो। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ये मैंने वन ऑफ द बाइसेक्टर लिया B1, ये वन ऑफ द बाइसेक्टर लिया B2। अब तुम्हारे पास दो लाइन है, लाइन 1 एंड लाइन 2, दोनों में से किसी एक लाइन को चुन लो। जैसे मान लो मैंने L2 को चुना, तुम चाहो L1 ऑप्ट करो। तो L2 के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, कोई एक पॉइंट ले लो जो इसको सैटिस्फाई करता हो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमने लिख लिया। अब इस वाले पॉइंट से B1 पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालो, क्योंकि तुम B1 का इक्वेशन निकाल चुके हो। तो मान लो ये परपेंडिकुलर लेंथ आया D1, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ आ गया D2। तो अगर D1 D2 से बड़ा है तो ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब जो डिस्टेंस ग्रेटर आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है। तो अगर D1 D2 से बड़ा आया तो B1 ये वाला लाइन ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, तो ये एक्यूट बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर ये डिस्टेंस इससे बड़ा आ जाता तो ये ऑब्ट्यूज हो जाता, ये एक्यूट हो जाता, और ये दोनों इक्वल लेंथ आ गया, तब तो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। गॉट इट? तो सेकेंड मेथड भी क्वाइट कन्विंसिंग है, तुम इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। बट यहाँ कंपैरिजन करते वक्त D1 D2 जो है बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है। अब और इसी को कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड मेथड है। सीधा सीधा रूल्स हैं, सीधे सीधे फॉलो करते चलो, बिना दिमाग लगाए हुए आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है L1 एंड L2। ठीक है। तो ये लाइन L1 है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ये अनदर लाइन है जिसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब मुझे ये पता करना है जो विच वन विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन गिव्स यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसके लिए एट फर्स्ट स्टेप मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव इफ नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के इक्वेशन में जो कांस्टेंट अपीयर हो रहा है, अगर उसका साइन नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना दो। माइनस कॉमन लेने से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मान लो लाइन 1 का इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है,
तो तुम -3x माइनस वाई प्लस 6 लिख लो ना, माइनस कॉमन लेने से लाइन के इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना, एट सेकेंड स्टेप फाइंड A1 A2। अब A1 क्या है यहाँ, x का कोफिशिएंट, तो फाइंड A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब A1 A2 B1 B2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो बाइसेक्टर का इक्वेशन इस तरह का होता। अब यहाँ जो इक्वेशन तुम यूज कर रहे हो वो C1 एंड C2 पॉजिटिव बनाने के बाद जो इक्वेशन है वो ले रहे हो तुम। ठीक है, तो अगर A1 A2 B1 B2 ग्रेटर देन 0 आया तो दिस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस गिव्स यू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड प्लस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है तो प्लस गिव्स यू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड माइनस गिव्स यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है। तो देखो कहना क्या चाह रहे हैं, थर्ड मेथड से एक इलस्ट्रेशन देख लो, बाकी दो मेथड तो खुद से कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड मेथड, तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो मुझे इससे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछा है, तो मैंने पहला लाइन लिखा ध्यान से 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ तो कांस्टेंट पॉजिटिव है। सेकेंड लाइन में मैंने देखा कांस्टेंट निगेटिव है तो मैं माइनस कॉमन लेके इक्वेशन लिखा। अब x का कोफिशिएंट A1 है और y का कोफिशिएंट B1 है। सेकेंड लाइन का x का कोफिशिएंट A2 है, सेकेंड लाइन के y का कोफिशिएंट B2 है। तो मैंने यहाँ पर A1 A2 एंड B1 B2 कैलकुलेट किया। तो फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2। तो व्हाट इज A1 A2? दिस इज 3 इंटू माइनस 12, B1 B2 इज -4 इंटू -5। अब देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर ये आया -36, ये आया +20, -16 निगेटिव आ रहा है। तो अगर A1 A2 B1 B2 निगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन देगा, प्लस वाला देगा। तो डायरेक्ट लिखोगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज फर्स्ट लाइन 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ऑफ। सेकेंड लाइन क्या है, -12x माइनस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको खुद से सिंप्लीफाई कर लेना अपना। ये कैलकुलेशन पार्ट स्टूडेंट्स का काम है, करो खुद से। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफाई। यहाँ जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा that will be the obtuse angle bisector. Got it? इसी में एक और क्वेश्चन है यहाँ, find the bisector of acute angle between the lines। तब इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से। अब मुझे क्या चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो अगेन ओल्ड स्टोरी, यहाँ -3 है, लाइन का इक्वेशन मैंने क्या लिखा, -x माइनस y प्लस 3। अच्छा, ये मैं तीसरे मेथड से इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने 2 मेथड बताया है तुम्हें। अब इन तीनों में जो भी तुम्हें पसंद हो उसको ऑप्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये L1 है, L2 कितना आएगा, L2 आ रहा है 7x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से A1 कैलकुलेट किया -1, B1 कैलकुलेट किया -1, A2 इज 7, B2 इज, तो A1 A2 B1 B2 कैलकुलेट किया तो -7 +1, अगेन लेस देन 0 आया। तो लेस देन 0 के सिचुएशन में लेस देन के, अच्छा एक मिनट, जस्ट इसके पहले वाला इलस्ट्रेशन में मैंने A1 A2 B1 B2 क्या निकल के आया था तुम लोगों का? ओके बच्चे, यहाँ पर लेस देन 0 आया था। तो एक मिनट उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा करेक्ट कर लो। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था वो, जस्ट मिनट में उसको बैकग्राउंड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एनीवे, मतलब मैंने शायद ऊपर वाला डेटा गलती से दिख लिया था, तुम उसको चेंज कर लो। वहाँ पर ऑब्ट्यूज के लिए प्लस नहीं माइनस वाला लेके सिंप्लीफाई करना। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, ठीक कर लो बच्चे। ये जो, क्योंकि ये लेस देन 0 रहा तो ये वाला ऑब्ट्यूज देगा, तो उसमें भी A1 A2 B1 B2 क्या रहा है उसको देख लेना। अब देखो यहाँ ये A1 A2 प्लस B1 B2 इस केस में भी वापस से निगेटिव ही दिख रहा है। तो निगेटिव अगर दिखा तो एक्यूट एंगल कौन देगा? प्लस वाला। तो प्लस वाला कैलकुलेट कर लो अपना। तो बेसिकली ये सीधा सीधा रूल है, दिस इक्वल्स टू प्लस ऑफ, अच्छा और यहाँ पर इक्वेशन ऐसे ले लो, प्लस ऑफ 7x माइनस वाई, मतलब मॉडिफाइड लाइन का जो इक्वेशन है वो यूज करना है मुझे। और √50 को 5√2 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस गिव्स यू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू लाइंस। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे? ओके। अब हम लोग सीखेंगे बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। तो बेसिकली अब इसका मतलब क्या है वो देखो। इसका मतलब ये है, जो तुम्हारे पास ये लाइन L1 है और इसका इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ये L2 है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये पूरे रीजन को 4 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। तो ये हो गया रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। तो ओरिजिन किसी न किसी एक रीजन में तो पक्का लाई कर रहा होगा। तो मान लो ओरिजिन यहां लाई किया, तो कह रहा है जो अब B1 या B2 में से ऐसा कौन सा बाइसेक्टर होगा, कौन सा लाइन होगा जिसके रीजन में ओरिजिन लाई करेगा। इसका मतलब हुआ बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन B1 के साथ है या B2 के साथ है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके लिए फॉर दिस वी विल लर्न बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। ये बाइसेक्टर निकालने का भी सीधा सीधा थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो यहां पर भी मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, इफ नॉट, अगर नहीं है तो मॉडिफाइड इक्वेशन निकाल लेना। फिर सीधा सीधा फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू प्लस ऑफ सेकेंड लाइन, इसको सिंप्लीफाई कर देना। ऐसा करने से जो बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा, दैट इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन, और दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस वन लेयर, तो इट गिव्स यू दैट बाइसेक्टर विच डज नॉट कंटेन्स द ओरिजिन। ये सीधा सीधा इसका वर्किंग रूल है, ठीक है बच्चे। तो अब इस पे देखो, बेस्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, दोनों पूछा है। तो मैंने क्या बताया, अब यहां पर सीधा सीधा रिजल्ट, फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट पॉजिटिव बना लो। जैसे तुमने कांस्टेंट पॉजिटिव बनाया, मॉडिफाइड लाइन का इक्वेशन -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या आ जाएगा, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर,
required equation of bisector which contains the origin ये क्या होगा? यहाँ पर सीधे लिखोगे फर्स्ट लाइन 4x माइनस 3y प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ऑफ सेकेंड लाइन 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना एंड यहीं पे फर्स्ट लाइन अपॉन माइनस ऑफ ये निगेटिव वाला लेना, तो ये क्या देगा? विच नॉट कंटेन्स द ओरिजिन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफिकेशन इज योर जॉब। सो इट गिव्स यू रिक्वायर्ड बाइसेक्टर विच नॉट कंटेन्स द ओरिजिन। ठीक है बच्चे, यहां तक आया समझ में? अब हम इसके बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस विच कंटेन्स अ गिवन पॉइंट। ये इसी का एक्सटेंशन है। अभी हम लोग देख रहे थे जो किस जोन में ओरिजिन लाई करेगा, अब हम लोग देखेंगे ओरिजिन को रिप्लेस कर दिया मैंने एक पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अब मान लो गिवन पॉइंट इस जोन में लाई कर रहा है x1 y1, तो अब इसी का मॉडिफाइड एप्लीकेशन देखो क्या करेंगे यहाँ पर। तो इसमें ओरिजिन के केस में मेक c1 एंड c2 पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्क किससे पड़ता है वो देखो। तुम करना क्या, ये x1 y1 फर्स्ट लाइन में पुट कर देना जहाँ x और y दिख रहा है, यानी L1 ऑफ P। सेम पॉइंट सेकेंड लाइन में पुट कर देना। अगर इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर विच कंटेन्स द गिवन पॉइंट विल बी L1 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ऑफ L2 बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एंड इफ L1p इंटू L2p लेस देन 0, L1p का मतलब x1 y1 इसमें पुट करो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आया, ये इसमें पुट करो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आया। अगर लेस देन 0 आया, in that case required bisector will be line 1 under root a1 square plus b1 square equals to minus of L2 under root a2 square plus b2 square। ठीक है, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कर रहा है। फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर विच कंटेन्स द गिवन पॉइंट 1, 2। ठीक है, तो अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो तुम 1, 2 फर्स्ट लाइन में रखो। जैसे ही तुमने 1, 2 फर्स्ट लाइन में रखा तो देखो वहां पर इक्वेशंस क्या निकल के आएंगे। L1 ऑफ 1, 2 मीन्स मैंने 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। L2 1, 2 रखा, 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 9, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है।
मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट L1 1,2 इंटू L2 1,2 पक्का ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड बाइसेक्टर विच कंटेन्स द गिवन पॉइंट के लिए क्या अप्लाई करोगे, 4x + 3y - 6 डिवाइडेड बाय √4² + 3² इक्वल्स टू प्लस ऑफ सेकेंड लाइन 5x + 12y + 9 दिस होल डिवाइडेड बाय √5² + 12²। ठीक है, अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करते हो, तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते हो तो देखो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तुमने कट पिट के, ये 4x + 3y - 6/5 ये आया। नाउ यू कैन प्रोसीड नाउ। गॉट इट। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन, और वीडियो पॉज करो और सेकेंड क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। ठीक है, ओके, तो अटेम्प्ट कर लिया तुमने। ठीक है, तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है जो P इज अ पॉइंट ईदर ऑफ टू लाइन्स एंड लाइन का स्ट्रक्चर y - √3 mod x = 2 दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ, तो मेरे पास लाइन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन के लिए, y - √3 mod x = 2। अब तुम्हें मॉड का डेफिनेशन पता होगा, x लेते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, -x लेते हैं व्हेन x लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब यहाँ तुम्हारे पास दो लाइन है, एक y - √3x = 2 है और एक y + √3x = 2 है। ये जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये जब x लेस देन 0 है। दोनों के गिवन डोमेन में अगर इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो तो इसका फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। अब थोड़ा इसको मैं डायग्राम ठीक कर लूँ, एक क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ मैं। तो यानी इसका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। लाइन का एक क्वेश्चन बना था y - √3x = 2 और एक आया था y + √3x = 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लाइन का नेचर ऐसा आ रहा है, व्हेन x लेस देन 0 लाइन का नेचर ऐसा आ रहा है। ऐसा कुछ ग्राफ का इक्वेशन आ रहा है, मतलब इसको तुम ऐसे इधर एक्सटेंड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, y - √3x/2 और इधर एक्सटेंड करोगे तो व्हाट यू विल गेट y + √3x/2। बट इधर अलाउड ही नहीं है क्योंकि ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 0,2। अब कह रहा है पॉइंट P लाइज ऑन ईदर ऑफ दिस टू लाइन। तो अब कोई एक तरफ एक पॉइंट ले लो, इधर या इधर। तो मैंने इधर एक पॉइंट लिया P। ठीक है, एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट, ये यहाँ से ये 5 यूनिट डिस्टेंस पर इधर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन देम। तब इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल अगर तुम ध्यान से देखो, है ना, तो ये 60 डिग्री है। इस लाइन का स्लोप 60 डिग्री है, इस लाइन का स्लोप, तो ये क्या आ जाएगा, अगर ऐसे ड्रॉ करो तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। अब ये 5 है, तो 5 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। M का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, ठीक है, तो 5 cos 30 डिग्री निकल के आएगा। तो 5 cos 30 मतलब 5√3/2 निकल के आया। तो अब ये लेंथ आया 5, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आया 5√3/2 और ओरिजिन से ये लेंथ है 2। इन दोनों को ऐड कर दो तो सीधे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया
0,2 + 5√3/2, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2 + 5√3/2, गॉट इट, ये आना चाहिए आंसर तुम्हारा। ओके, अब आओ थर्ड क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट कमिंग अलोंग। हालांकि इसको अब तुम दो तरीके से बना सकते हो। एक मैंने मिरर इमेज का लॉजिक बताया था तुम्हें लास्ट टू लास्ट वीडियो में, शायद वीडियो नंबर देख लेना, हाँ 7 या 8 होगा। ठीक है, या तो तुम उससे अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो अब इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने का एक और तरीका, जिसका लाइन ऑफ थिंकिंग देखो। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और मुझे इंसिडेंट रे का एक क्वेश्चन पता है, a1x + b1y + c1 = 0, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और मान लो इसका इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो तुम्हें मिरर का इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है? मिरर का। तो ये काफ़ी इजी अब कॉन्सेप्ट हो गया। इसको इधर एक्सटेंड कर दो, इसको इधर एक्सटेंड कर दो, तो मिरर विल बी एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो अगर इधर से देखोगे तो इन दो लाइन का, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर बाइसेक्टर मिरर होगा। तो एंगुलर बाइसेक्टर तो दो होते हैं कि ये, तो यहाँ पर दो पॉसिबल मिरर पॉसिबल है, एक इधर से दूसरा इधर से। तो बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2 विल बी बिहेव एज अ मिरर, गॉट इट। तो अब इस लॉजिक से तुम इस क्वेश्चन को क्रैक करो। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, तुम वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। तो मिरर का इक्वेशन के लिए इन दो गिवन लाइन का बाइसेक्टर निकालो और बारी बारी से इसके साथ कंपेयर कर दो। तो एक वैल्यू 14/15 और 112/15 आ रहा होगा, या एक 64/115 एंड -8/115 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ओके, अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन तुम लोगों का 95% कंप्लीट हो गया है। 5% बचा है इसके लोकस बेस्ड क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। इसके बाद इसी का एक्सटेंशन चैप्टर चालू होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके तुम लोग ये डीपीपी, हालांकि ये स्कूल बुकलेट में भी दिया है, और ऐसे जो बच्चा जिसको नहीं मिल पाया वो यहाँ से भी देख सकते हो। तो वीडियो पॉज करके 2-2, 3-3 क्वेश्चन पहले नोट डाउन करो, फिर अटेम्प्ट करो, नोट डाउन करो, फिर अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्लासिकल डीपीपी हैं, रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोटा का, तो इसको तुम बनाओगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक एक, किसी को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें अटेम्प्ट करना है, लगाना है। ठीक है बच्चे, और इस इन बिटवीन अगर कहीं एक आध लोकस बेस्ड क्वेश्चन आया तो इसको या तो अटेम्प्ट करना, और नहीं कर पाए अटेम्प्ट तो फिर तुम आखिरी का जो 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड होगा उसको देख करके तब ट्राई करोगे, इसको मारोगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन सब को बना लेना। ठीक है बच्चे, अभी जहाँ सेकेंड डिग्री है ये सब टाइप का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आखिरी में जो 2-3 वीडियो लोड होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उन सब को उनका वीडियो देखने के बाद क्रैक करोगे, अटेम्प्ट करोगे। जो प्योर स्ट्रेट लाइन बेस्ड देख रहा है, अब जैसे ये सब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है सेकेंड डिग्री, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला वीडियो देखने के बाद ट्राई मारोगे। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि लोकस के बारे में हमने बोला था ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में और ख़त्म उस दिन होगा जिस दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा। तो अब इस सेक्शन में हम लोग मतलब अगले इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लोकस के क्वेश्चंस देखेंगे जो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से